सब कुमारी कच्छप कौन है? सब जो है ना इधर उधर हो गई। हाँ उन्हीं लोग अब लगता कुछ लोग नहीं आ पाया है। ठीक है अभी तो इधर उधर सुनिए ना। हाँ राम विशाल राम आलिया कुमारी नाम सुन रहे हैं। रितेश कच्छप इधर आइए। ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। बात ऐसा है कि संगठन जो भी है समाज का बीच का ही संगठन रहता है और समाज में जो विभिन्न प्रकार का है कार्यक्रम जो है अपने समाज में जो है आदमी प्रोत्साहन के लिए आदमी करना चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, शिक्षा हो या समाज में कहीं पे ज़रूरत हो तो सामाजिक तो हर जगह ही सामाजिक। मैम आज हिंदू युवा संघ के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। जो बच्चे मैट्रिक में इंटर में अच्छा मतलब मार्क्स ला के उत्तीर्ण हुए हैं, क्या बोलना चाहिएगा बच्चों के लिए? बच्चों को आज हिंदू युवा संघ द्वारा शिक्षा सम्मान समारोह में मुझे बुलाया गया है और आज इतना अच्छा दिन, आज मदर्स डे भी है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ाई में जितना जो आजकल जो बच्चे ही कल के भविष्य हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मतलब आजकल की जो शिक्षा हो गई है वो मोबाइल पे निर्भर हो गई है। मोबाइल छोड़ के किताबों से दूर जा रहे हैं बच्चे जो हैं, वो किताबों से दूर जा रहे हैं। वो मोबाइल की परिभाषा भाषा, मैं चाहती हूँ कि पहले के युग की तरह बच्चे किताब से जुड़े और किताब से शिक्षा प्राप्त करें। जो बातें किताब से लिखी जाती है वो मोबाइल से नहीं लिखी जा सकती है। बच्चों को हमेशा अपने आगे, अब बच्चे क्या है पढ़ तो रहे हैं पर बेसिक ज्ञान उनकी खोती जा रही है, बेसिक आधार खोते जाते हैं, माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल हम लोग की शिक्षा प्रणाली को बहुत ही कमज़ोर कर रही है। इस घड़ी में आज युवा जो संघ है, हिंदू युवा संघ मुझे बुलाया है। मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे यहाँ से भी पढ़ के जो मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए हैं, इंटर में अच्छे नंबर से पास हुए, वो आगे भी अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार सफलता की ओर ले जाना चाहिए। बच्चों को बेसिक शिक्षा के साथ साथ माँ बाप का भी सेवा, जो ज्ञान जो होना चाहिए बच्चों में वो बहुत ही बिखरता जा रहा है। मैं चाहूँगी कि यहाँ के बच्चे बहुत आगे जाएं और ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे इन बच्चों को सम्मान के लिए बुलाया गया है और आज मैं मदर्स डे के दिन लोग आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे की ओर जाए, सफलता प्राप्त करें और अपना समय बुक और समाज सेवा और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार में व्यतीत करें। मैम एक क्वेश्चन है कि कहने का शिक्षा तो बच्चे को मिल रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक होता है, मैं इसलिए क्वेश्चन को किया कि हिंदू युवा संघ के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, तो कहने के जो बेसिक जो होता है वो कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान हो रहा है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। उसके लिए क्या बोलना चाहिएगा? हम ये देखिए बेसिक ज्ञान इसलिए छूटते जा रहा है। आप देखिए ना आजकल के बच्चों को, मतलब बच्चे क्या रहा, अब माँ बाप भी ऐसे होते जा रहे हैं कि हाथ में मोबाइल ही रखे हुए, तो क्या बेसिक को सीख पाएंगे। मैं चाहती हूँ पहले जैसे था बच्चों में, माँ बैठती थी बच्चों के साथ, वो पढ़ाती थी, बैठ के आंगन में सब पढ़ते थे, एकत्र होकर सब कोई पढ़ते थे बच्चे और वो देखते थे। आजकल एकल फैमिली होती जा रही है, सब सिंगल रहना पसंद करते हैं। मतलब तो पहले क्या था, सारे बुजुर्गों को एक बेसिक शिक्षा क्या होती है, घर की शिक्षा होती है, घर का ध्यान, मतलब घर में अगर बच्चों को ध्यान से देखा जाए तो। और स्कूल में भी मैं चाहूँगी कि स्कूल में भी मोबाइल की पढ़ाई ना हो। आजकल क्या है, हर स्कूल में मोबाइल बांटा जा रहा है, ये मतलब कंप्यूटर दे दिया जा रहा है। मैं चाहती हूँ बुक से पढ़ाया जाए। फिर से भारत ठीक है आगे की ओर जा रहा है, लेकिन शिक्षा का जो प्रधान होता है ना वो बुक होता है। बुक बच्चे छोड़ते जा रहे हैं। अब कहीं न कहीं मैम कॉन्वेंट स्कूल जो है कहीं न कहीं लगता है कि जो बेसिक हिंदुस्तान का जो परंपरा उसको कहीं न कहीं गैप कर दिया है। हाँ ये तो है ही। वो कॉन्वेंट स्कूल में क्या है, वो आधुनिक की हम लोग के भारत की संस्कृति को भूलते जा रहा है। ये तो आप मान के चलिए कि पहले
स्कूल नहीं, कुछ स्कूल है जैसे सरस्वती शिशु मंदिर है जो कि पहले आते ही बच्चों को प्रणाम करना। कॉन्वेंट स्कूल की मैं बात किया। कॉन्वेंट स्कूल में तो ये शिक्षा बहुत ही दूर चली गई है। वहाँ क्या है कि मतलब वो बच्चों को वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जो पहले दिया जाता था। मैं चाहूँगी कि कॉन्वेंट स्कूल में भी पहले बेसिक शिक्षा में आपको संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा एक विषय होना चाहिए कि कैसे लोग पहले गुरुकुल में कैसे पढ़ते थे बच्चे ज्ञान, और बच्चों की पढ़ाई में वहाँ के शिक्षक को भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग के बच्चे मतलब किस दिशा में जा रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं सभी कोई, सब कोई पढ़ रहे हैं, पर पढ़ाई के साथ साथ जो हम लोग की जो शिक्षा होती थी, माँ बाप की सेवा करना, बुजुर्गों को देखना, सारा चीज़ देखना, वो बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। पढ़ाई में ऐसा नहीं कहेंगे, पढ़ाई में तो बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन बेसिक ज्ञान से वो लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है, जिस तरह से आज की डेट में जो संस्कृत है, आज ये इच्छा है तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए, स्कूल का एक है। पहले क्या था कि संस्कृत अनिवार्य हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में कहीं कहीं छूटते जा रहा है। छूटते जाए, इस पे क्या आप बोलना चाहिए? नहीं, संस्कृत तो होनी ही चाहिए। संस्कृत हम लोग की ऐसी भाषा पद्धति, उसी से तो हिंदी निकली है, उसी से सारा भाषा का निर्माण हुआ है। संस्कृत को कभी भी, मैं तो चाहूँगी भारत सरकार को संस्कृत हर स्कूल में होनी चाहिए। बच्चों को संस्कृत का जाना चाहिए, वो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति की पहचान है संस्कृति भाषा। और संस्कृति भाषा से जो हिंदी निकला, जो शब्द निकला, वही लोग अगर बेसिक छोड़ देंगे, मैं तो चाहूँगी भारत सरकार या राज्य सरकार से ये मैं कहूँगी कि संस्कृत भाषा अनिवार्य हर स्कूल में होनी चाहिए और हर स्कूल के बच्चों को पढ़नी चाहिए। अपना पूरा परिचय में। मैं रूपम झा समाज सेविका हूँ और मैं हमेशा लोगों के बीच रहती हूँ। जितना हो सके हर बच्चों के मतलब जहाँ भी किसी को ज़रूरत होता है तो मैं वहाँ उपलब्ध रहती हूँ। चाहती हूँ कि अगर मुझसे जाते जाते जीवन में किसी को सहयोग मिले, इससे बड़ी मेरी खुशी कुछ नहीं होगी। थैंक यू। हिंदू युवा संघ के द्वारा आज जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जो अच्छे मार्क्स लाए, उनको सम्मानित किया गया। क्या बोलना चाहिए सर? आप एक शिक्षक भी हैं, क्या बोलना चाहिए सर? हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा कोई भी इंसान मतलब उसको चरित्र निर्माण तो करता ही है, साथ में समाज में अपना एक विशेष जो है कि जगह बनाता है। तो हिंदू युवा संघ के तत्वाधान में आज कॉपी किताब वितरण किया गया। ये सिर्फ कॉपी किताब का वितरण नहीं था, बल्कि ये बच्चों के बीच में पढ़ाई को लेकर प्रोत्साहित करने का एक प्रयास था। इसमें हमारे वीरेंद्र जी थे, आपका दिलीप राम जी थे एवं अनेक लोग थे जिन्होंने इसमें अपना सहयोग किया। और मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में मैसेज जाए कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। उसके लिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे संघ के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, उनको आगे आना होगा ताकि बच्चे शिक्षित बने। और बच्चे अगर शिक्षित बनेंगे तो निश्चित है कि समाज का विकास होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगा, चरित्र का निर्माण होगा और स्किल लोगों में आएगा। इसीलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है, गिलहरी प्रयास किया है कि लोगों को कॉपी किताब दिया गया, डायरी दिया गया, लिखने पढ़ने का सामान दिया गया ताकि वो बच्चे पढ़ने के प्रति प्रेरित हों। सर, आप एक शिक्षक भी हैं, कहीं न कहीं कॉन्वेंट स्कूल से बच्चे को जुड़ना कहीं न कहीं दिक्कत होता है कि बच्चे जो प्रॉपर जो हिंदुस्तान का जो सभ्यता संस्कृति जो है उससे कहीं न कहीं दूर होते जा रहे हैं। जी जी, ये आप कैसे देख रहे हैं सर? आपने सही कहा कि शिक्षक जो है वो ही बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं। और कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इस तरह से समझिए मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो बच्चों में थोड़ा सा अपना एक एटीट्यूड आ जा रहा है। बच्चे अपने माता पिता की सही ढंग से सम्मान नहीं कर पाते हैं। बच्चों में अपने धर्म के प्रति उदासीनता आ रही है। अभी आप देखिएगा बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल में छठ में छुट्टी नहीं रहती है। अब छठ में छुट्टी नहीं है तो वो बच्चे अपने जो घर में जो छठ के कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं और अपने संस्कृति से दूर जा रहे हैं। छठ तो छोड़िए सर, वो तो घर का पर्व है, लेकिन जो सरस्वती पूजा होता है कहीं न कहीं स्कूल का पहले देखा करते थे कि हर स्कूल में पर्व त्यौहार, लेकिन आज देखा जा रहा है कि स्कूल में कहीं इस तरह का अवेयरनेस कहीं नहीं रह गया। क्या बोले इसके? लोगों को दूर किया जा रहा है अपनी सभ्यता संस्कृति। माउंट बेटन जब आए थे भारत में तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल प्रथा को खत्म करवाया।
इसलिए कि वो जानते थे कि लोग अगर हिंदुत्व से जुड़े रहेंगे और गुरुकुल में रहेंगे तो वो बच्चे इतने तेज हो जाएंगे, जैसे कि आप देखोगे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, इसलिए कि जितना लोग आज पढ़ रहे हैं 2026 में, उतना नालंदा यूनिवर्सिटी पहले से किताब रखा हुआ था, अंग्रेजों ने उसे जला दिया। और अभी जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो भी वही काम कर रहे हैं कि वो पढ़ाई से बच्चों को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि उसमें सरस्वती पूजा गायब, छठ पूजा गायब, दीपावली दशहरा खत्म, तिलक लगाइएगा तो विरोध होगा, हाथ में कलावा पहनिएगा तो विरोध होगा, और इतना विरोध कर रहे हैं ताकि बच्चे अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर जाएं। अभी देखने को भी मिल रहा है कि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। इसी के प्रयास के लिए हम युवा संघ के अंतर्गत पढ़ाई, शिक्षा, धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं लोगों को। सर, इसलिए क्वेश्चन किया गया कि आपका जो बैनर के नाम था हिंदू युवा संघ, जी, इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं संस्कृत जो है बच्चों को दूर किया जा रहा है, उसके जगह पे कहीं ना कंप्यूटर है या अदरवाइज कुछ है, मैंने कंपलसरी नहीं रह गया, संस्कृत की पढ़ना ही है। तो जब संस्कृत नहीं पढ़ेगा बच्चे लोग तो आपका जो धर्म जो है या फिर हिंदुस्तान का जो सभ्यता है कहीं ना कहीं उससे दूरी बढ़ जाती है। बताते हैं, नई शिक्षा नीति जब आई तो उसमें 3 लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी था। 3 लैंग्वेज में एक हिंदी कंपलसरी, एक इंग्लिश कंपलसरी और एक लोकल लैंग्वेज कंपलसरी। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते तो संस्कृत सबके लिए कंपलसरी था। लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी मनमानी के रूप में, ये आप पढ़ लीजिएगा, RTE का जो आया है नई शिक्षा नीति 2022, उसमें 3 लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है। लेकिन पढ़ाते क्या है, हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे और उसके कंप्यूटर डाल देंगे, संस्कृत हटा देंगे। तो बच्चे को संस्कृत में ना गीता समझ में आ रहा है, ना रामायण समझ में आ रहा है, वेद समझ में आ रहा है, पुराण समझ में आ रहा है, ना मंत्र समझ में आ रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर जाएंगे। तो मेरा यही सरकार से भी निवेदन है, आमजनों से भी निवेदन है कि बच्चों को कम से कम 10th तक संस्कृत पढ़ाइए। मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी आकर के, बच्चों को समझ में नहीं पढ़ का रहा है ना। हमने तमेव माता जब पिता तमेव पढ़ते थे, उसका हिंदी नहीं जाएगा तो उसका सार क्या समझ में आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि संस्कृत को कंपलसरी करना चाहिए और सारे बच्चे, खासकर हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करने वाले सारे बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ना चाहिए। जो बच्चे आज जो सर, इसलिए आप टीचर हैं या मास्टर हैं, इसलिए आपकी क्वेश्चन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे नर्वस हो जाते हैं अपना तैयारी के लेकर के, पढ़ाई के लेकर के, और क्या मोटिवेट उस सब बच्चों के आप बोलना चाहिए सर? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बच्चे अगर अभी आप कष्ट करिएगा, थोड़ा सा भी बलिदान कीजिएगा, जैसे मोबाइल का बलिदान, जैसे बुरी संगत का बलिदान, तो आने वाले भविष्य में आप देश का नाम, परिवार का नाम, अपने ज़िला का नाम, अपने मोहल्ले का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप मौज मस्ती कीजिएगा, अभी पढ़ाई से दूर भागिएगा, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कष्टकारी होने वाला है। इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए और अभी थोड़ा कष्ट से सह लीजिए ताकि आने वाले समय में आपका जीवन सुखमय हो। अपना पूरा परिचय सर? मेरा परिचय हुआ, मैं चंदन सिंह, ऐसे तो शिक्षाविद हूँ, समाज सेवी हूँ, भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा का फिलहाल मैं अध्यक्ष हूँ और युवा संघ से मैं जुड़ा हुआ हूँ और धर्म से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, सनातन से रिलेटेड कार्य को करता रहता हूँ। आज हिंदू युवा संघ के द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया, मैडम क्या बोलना चाहिए? आज मदर डे भी है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि बच्चों लोग को उत्साह किया गया है, किताब कॉपी दिया गया है। बच्चे लोग पीछे जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में पीछे जा रहे हैं, खेल कूद में आगे हैं, मोबाइल में आगे हैं और बच्चे को सही राह दिखाने वाला कोई टीचर मिल नहीं रहा है। रखा गया है जो मैट्रिक और इंटर में सफल विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए, और भी बहुत ऐसा छोटे बच्चे हैं जो कि अच्छा रिजल्ट किए हैं, तो उन्हीं लोग को प्रोत्साहन करने के लिए जो है ना यह कार्यक्रम को रखा गया है। कितने बच्चे लोग को सम्मानित कर रहे हैं आप लोग? कम से कम 150 बच्चा। तो ये बच्चे लोग कहाँ से, मतलब प्रॉपर रांची के हैं कि बाहर से भी लोग हैं? देखिए ये रांची का ही है, अलग अलग क्षेत्र से है, कुछ खादगाड़ा से है, कुछ बड़ा तालाब से है, कुछ विद्यानगर से है, कुछ श्रीनगर से है और इरबुटोली से भी है, बहुत इधर उधर के लोग भी हैं। जो बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं उसका कुछ कैटेगरिया है क्या कि जो 90% आएगा या 80% आएगा या 95 आएगा, कुछ ऐसा आप लोग बनाए हैं क्या? जी हाँ, उसमें जो है ना कि बच्चे लोग जो सफल विद्यार्थी हुए हैं, जो टॉप किए हैं, उन लोग का भी है, जैसे सनी कुमार है उनको भी इन्वाइट किया हुआ है और बंगला स्कूल में भी एक बच्ची टॉप की है, उनको भी बुलाया गया है और भी अन्य बच्चे लोग भी हैं। संघ है और हिंदू युवा संघ के द्वारा आज बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, जो प्रोत्साहित
लोग शिक्षा सम्मान के रूप में कर रहे हैं, कैसे आप देखना चाह रहे हैं? सबसे पहले आप मीडिया प्रभारी मतलब जो भी आप लोग मीडिया से है सबका अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आदर्श कुमार महतो हुआ और हम संघ के हिंदू युवा संघ के कार्यकर्ता हैं। और आज जो यह कार्यक्रम रखा गया है यह उन बच्चों के लिए है जो भविष्य में अपने लिए एक अच्छा आगे का जो भी है पढ़ाई लिखाई उसको प्रोत्साहित करने के लिए संगठन की तरफ से कार्यक्रम रखा